डू यू स्टार्ट योर डे विथ थायराइड मेडिसिन? बहुत सारे लोग, थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं वो अपना डे का स्टार्ट ऐसे करते हैं कि सुबह उठे और थायराइड का मेडिसिन लिया। तो आज हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि थायराइड एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका कि टोटली आप उसका प्रिवेंशन कर सकते हो, उसको आप क्योर कर सकते हो विद फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड इज बेसिकली, थायराइड ग्लैंड होता है आपका जो आपके आपके नेक के यहाँ पे होता है लोकेटेड, एंड ये एक दिस इज बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो है वो एक केमिकल सिस्टम होता है जो कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। दैट्स व्हाई इट्स ऑटो इम्यून डिजीज, दैट्स व्हाई इट्स अ हार्मोन डिजीज जो कि आपके लाइफस्टाइल के साथ फिक्स हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि थायराइड हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, क्योंकि जब हमें वो क्लैरिटी हो जाएगी कि थायराइड हमारी बॉडी में ये काम करता है और उसके गड़बड़ होने से, उसके ऊपर नीचे होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी हमें उस पर थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड का जो एक फंक्शन है, वैसे हमने काफी वीडियोस की हैं थायराइड पे, बट ये है कि क्वेरीज बहुत आती हैं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग विद थायराइड, एंड ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। जब आप अपने लाइफस्टाइल को दोबारा से खराब कर लेते हैं आपका क्योर होने के बाद, तो ये चीजें दोबारा आ जाती हैं। तो इसीलिए लोग जो है वो उस चीज को कई बारी प्रॉपर गेट रिड नहीं कर पाते हैं और बहुत क्वेरीज आती हैं थायराइड के लिए। तो सो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो अपलोडिंग वीडियोस टाइम टू टाइम अबाउट थायराइड एंड पीसीओडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड हमारी बॉडी में क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब आपका थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली अगर आपका थायराइड जो है वो फंक्शनिंग ठीक नहीं है बॉडी में, तो आपका वेट गेन होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो ये एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो जाता है। इसीलिए थायराइड के पेशेंट को जो ओबेसिटी आती है, एंड कई बार वो घर पे ही डाइट्स फॉलो करते हैं, लो कैलोरी डाइट कर लेते हैं या किसी भी तरह की डाइट्स का उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार कुछ फूड्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से फूड्स अच्छे हैं थायराइड के लिए एंड कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। सो आप वीडियो में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सेकंड जो है वो है थायराइड का फंक्शन, आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको जो है प्रोटीन के फंक्शनिंग को देखना एंड प्रोटीन की मेकिंग में हेल्प करना। तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो प्रोटीन आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है बॉडी में, जो कि उसको करना चाहिए। इसीलिए अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपका हेयर लॉस होता है, आपके जो है वो नेल्स वीक होते हैं, एंड आपकी स्किन बहुत ड्राई रहता है, एंड स्किन पे भी जल्दी एजिंग आना एंड सारी चीजें, क्योंकि वो लैक ऑफ प्रोटीन, बिकॉज इन सारी चीजों के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है तो आपका प्रोटीन की फंक्शनिंग भी, वर्किंग भी आपकी बॉडी में ठीक नहीं है, तो तभी थायराइड के पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। एंड तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है थायराइड के बारे में कि इट कंट्रोल्स द बॉडी सेंसिटिविटी टू द अदर हार्मोन्स। मतलब ये कि अगर आपका हार्मोन, थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है, तो वो बाकी के हार्मोन्स को भी बॉडी में डिस्टर्ब करने में कई बारी ये चीजें हो जाती है कि बाकी के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, स्ट्रेस हाई होता है, तो अगर आपका थायराइड भी है आपको, तो वो और वर्स्ट हो जाता है। उससे आपका और ज्यादा वेट गेन, आपको चिड़चिड़ापन तभी आता है। थायराइड पेशेंट को पूरा टाइम लेजी रहना, चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन होना। कई बार हम देखते हैं कि थायराइड पेशेंट के साथ साथ में एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन भी चलती होती हैं। तो यही कारण है इसके पीछे। कई बार क्या होता है कि थायराइड पेशेंट कम्स विद पीसीओडी ऑल्सो, कि थायराइड पेशेंट को थायराइड तो है ही है, साथ में पीसीओडी भी हो जाता है क्योंकि बाकी के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि थायराइड है, अगर आपका ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, देन आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है कि अगर आपका एक हार्मोन डिस्टर्ब है तो इट टेंड्स टू डिस्टर्ब अदर हार्मोन्स इन द बॉडी, स्पेशली फीमेल बॉडी। देन अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड का क्या रहता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो हाइपर थायराइड बेसिकली ये है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है।
जब ओवर एक्टिव हो गया आपका थायराइड ग्लैंड तो आपका मेटाबॉलिज्म अप हो जाता है। मेटाबॉलिज्म आपका अप हो गया तो आप जो भी खा पी रहे हो तो उससे भी आप स्लिमर होना स्टार्ट हो जाते हो, कई बार आप अंडरवेट आ जाते हो, और इंसोम्निया का प्रॉब्लम भी रहता है जिन लोगों को हाइपरथायराइड होता है। एंड हाइपोथायराइड में टोटली उल्टा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन चला जाता है, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ही लेथार्जी फील करते हो, आप में एक्टिविटी नहीं करते हो, और मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होने की वजह से आपका फैट गेन हो जाता है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज द रेट एट विच बॉडी बर्न्स फैट। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही ब्रेक डाउन है, वो बहुत स्लो है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ओबेसिटी को लेके और बढ़ेगी। इसीलिए थायराइड पेशेंट में, हाइपोथायराइड का जो पेशेंट है उसमें ओबेसिटी का मेन प्रॉब्लम रहता है हमें। एंड देन मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी इंपॉर्टेंट। आई हैव मेड अ लिस्ट ओवर हियर कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको है तो यू शुड चेक योर थायराइड। एक वेट गेन होना, पैल्पिटेशंस भी होते हैं, डिप्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, एंजाइटी, ड्राई स्किन, डिजीनेस, हेयर लॉस होना, मसल और जॉइंट वीक होना, विदाउट एनी रीजन आपको मसल्स पेन हो रहे हैं, आपके वीक हो जाते हैं मसल्स, जैसे कि मैंने प्रोटीन वाला आपके साथ बात किया, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस आपका डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन डिस्टर्बेंस। फिर आपका स्वॉलिंग में कई बार डिफिकल्टी भी आती है, बिकॉज यहाँ पे ग्लैंड जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया होता है, तो कई बार वो इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इट कॉजेज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इन द नेक एरिया, तो वो भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है कई बार। एंड कई बार वॉइस में थायराइड, कई बार ये वॉइस से पता चल जाता है कि मे बी द पेशेंट हैव थायराइड प्रॉब्लम। कई बार उनकी वॉइस जो है वो बहुत ही एक तरह से तीखी और भारी सी आवाज हो जाती है जो थायराइड पेशेंट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है थायराइड पेशेंट में, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफी रहती है। एंड कई बार नमनेस हो जाती है, जैसे फीट में, स्पेशली फीट एंड हैंड्स में नमनेस लगना, या फिर कई बार प्रिकल्स जैसे सुइयां चुभ रही हैं, ये चीजें लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं थायराइड के। एंड नाउ ऑब्वियसली वी विल कम टू द ट्रीटमेंट पॉइंट कि ट्रीटमेंट क्या है थायराइड का। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी थायराइड पेशेंट्स हैं वो अपना डे स्टार्ट करते हैं थायराइड मेडिसिन के साथ। तो बेसिकली जो मेडिसिन है दैट इज टू कंट्रोल द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए हैं उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन पे डाला जाता है। बट मेडिसिन इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर थायराइड, बिकॉज मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो वो, मैंने आजकल देखा है मेरे जो हमारे क्लिनिक में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, एंड उनको अगर मैं ये सिम्टम पूछती हूँ कि अभी भी अच्छा यू आर टेकिंग 50 mg और 100 mg और 75 mg एंड स्टिल यू आर सफरिंग विद द सेम सिम्टम्स, तो मैंने जो रियलाइज किया है कि वो अब ये है कि थायराइड हार्मोन आपका जो, अगर आप थायराइड की मेडिसिन भी ले रहे हो, स्टिल यू आर नॉट कि आपका जो सिम्टम्स है वो तब भी आपको आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली द सोल्यूशन इज लाइफस्टाइल चेंज। एंड दूसरा बड़ा चेंज ये है, देखिए एक बार हम लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं टेंशन में आके कि चलो थायराइड बढ़ गया, ये हो रहा है, आपने कंसल्टेंसी ली, डॉक्टर से ली, ठीक है, एक्सपर्ट से ली, देन आपको एक टेंशन हो जाता है। आप 3 months to 6 months आपकी बॉडी को देते हैं, थायराइड ठीक भी हो जाता है, बट उसके बाद मेंटेन करना, बिकॉज थायराइड पेशेंट एंड पीसीओडी पेशेंट को ये चीजें दिमाग में रखनी है कि दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, दीज आर ऑटो इम्यून आपके डिसऑर्डर्स, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर लाइफ टाइम। नॉट लाइक कि आपको थायराइड हुआ या पीसीओडी हुआ, आपने 6 months के लिए डाइट लिया, वो ठीक हो गया, एंड उसके बाद चलो जी जो आए हम खा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगी कि लाइफस्टाइल चेंज के बाद अगर जो सेकंड मेन एंड पॉइंट है वो है उस लाइफस्टाइल को लाइफ टाइम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट अगर मैं आपकी लाइफस्टाइल की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली देयर आर 4 फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस। फर्स्ट आई विल कम टू योर डाइट, कि अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपको डाइट में क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके लिए ठीक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो पैक्ड चीजें हैं वो बंद कर दीजिए आप, वेदर इट्स अ बेकरी, बिस्किट्स, जो भी पैक्ड चीजें हैं, क्योंकि उनमें शुगर जो है आर्टिफिशियल शुगर्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो सॉल्ट कंटेंट्स होते हैं जो कि आपकी हार्मोन्स को भी, आपकी बॉडी की रेगुलरिटी को खराब करते हैं। सो आप पैक्ड चीजें बिल्कुल बंद कीजिए, चाहे कई बार उनमें रिफाइंड ऑयल्स या रिफाइंड शुगर्स इस तरह की चीजें डली होती हैं। तो कोशिश करें कि होम कुक्ड फूड खाएं आप, एंड अपनी डाइट में फाइबर ऐड करें, फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंड लिटिल बिट आप जो है अपना फैट्स, हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी फैट्स आप ऐड करें, अपना जो है फ्रूट्स एंड सैलड्स वो भी ऑन ट्रैक रखें। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक चीज है हमारे पास कि सोया का जो थायराइड के साथ लिंक है, सोया प्रोडक्ट्स हमने एक्सेस में नहीं ले सकते हैं थायराइड पेशेंट, बिकॉज उसमें जो है फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि आपके थायराइड की फंक्शनिंग को और खराब करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। यही वजह है कि हम जो सोया है वो अवॉइड करते हैं इन केस ऑफ थायराइड पेशेंट्स डाइट। बट आप इन अ मॉडरेशन वे आप ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस में जो है सोया का जो यूज है वो कम कर दीजिए। एंड दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि कोकोनट जो कैटेगरी की चीजें हैं, दीज आर जस्ट ब्लेसिंग फॉर द थायराइड पेशेंट। आप कोकोनट को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, अपना कुकिंग कोकोनट ऑयल में करें या ऑयल पुलिंग आप जो है मॉर्निंग में कोकोनट ऑयल के साथ करें, या फिर कोकोनट ऑयल को आप कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग में। एंड कोकोनट गिरी जो आता है वो भी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपके एक फाइबर का भी चला जाता है, क्योंकि थायराइड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ऑलरेडी होती है, तो एक बहुत ही अच्छा फाइबर इनटेक आपका हो जाता है। और कोकोनट का कंजम्पशन आपकी जो थायराइड ग्लैंड को की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है कि कोकोनट इज वेरी गुड। एंड द कोरिएंडर इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ इट्स सीजनल। अब जो हरा धनिया आ रहा है, विंटर्स का सीजन है तो सीजनल है हरा धनिया आपका, तो वो आप खूब सारा जो है आप उसका चटनी की फॉर्म में उसको ले सकते हो, या फिर आप उसको सब्जियों में डालें, या फिर उसका नॉर्मल आप कोरिएंडर वाटर का एक ड्रिंक भी ले सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो गुड। एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि देखिए जो भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिक्स दिस थिंग इन योर बॉडी टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी। सो एप्पल साइडर विनेगर रियली हेल्प्स इन दैट। तो एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो वेरी गुड। बट सम टाइम इन द केस ऑफ थायराइड पेशेंट दे डोंट फील कंफर्टेबल वाइल कंज्यूमिंग एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज ऑलरेडी ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होती है, एंड कई बार उनको एक खट्टा कंटेंट लगता है, एक सोर फीलिंग आता है, या फिर उनको इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाती है, तो वो यू कैन सी अकॉर्डिंग अगर आपको सूट करता है तो। अदरवाइज एप्पल साइडर विनेगर इज ऑल्सो वेरी गुड इन थायराइड थिंग। एंड ये आपकी कुछ डाइटरी चीजें हैं जो आप थायराइड पेशेंट ध्यान रख सकते हैं। एंड मेन थिंग इज कि बहुत ज्यादा बेंच ना करें, और पैक्ड और अनहेल्दी रिफाइंड मैदा ये सारी चीजें आप अवॉइड करें। सेकेंड इज योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अप होता है। क्यों अप होता है? क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी साथ साथ बढ़ती है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी थायराइड पेशेंट हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपका मेटाबॉलिज्म को जो फिक्स करने में, उसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी चीज, थायराइड पेशेंट को बहुत ज्यादा जॉइंट पेन, मसल पेन या इन्फ्लेमेशन रहती है, तो अगर आप एक्टिविटी रखते हैं तो वो चीजें भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। एंड देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस, देयर आर सर्टेन योगा पोजेज ऑल्सो विच आर वेरी हेल्पफुल इन थायराइड। आई थिंक वी हैव शेयर्ड ऑन आवर पेज इन द पास्ट, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल एक्सरसाइजेस भी होती हैं आपके पीसीओडी के लिए या थायराइड के लिए, सो दैट आप वो एक्सरसाइजेस करें, आपको ज्यादा हेल्प मिलती है। तो वर्कआउट आप कोई भी एक अच्छा वर्कआउट 1 आवर के लिए 5 डेज अ वीक कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी जिम ये सोच के मत ज्वाइन करें कि मैंने पतले होना है। प्लीज वर्कआउट जरूर करें, ऐसा मना सोचें कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको। देन इज योर स्लीप। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि आपका जो थायराइड का प्रॉब्लम है, दैट इज रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन, एंड इट्स अ हार्मोन इटसेल्फ। एंड अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है, अगर आप ठीक से नहीं सो पाते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो आपके बाकी के हार्मोन्स, आपका थायराइड हार्मोन, सभी हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब है तो आप अपना थायराइड क्योर करने में उसको क्योर नहीं कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद योर डाइट, एक्सरसाइज, कि आपका स्लीप प्रॉपर हो। क्योंकि गैजेट्स के करके पहले मैंने देखा था, एक टाइम था जब जो है मदर्स बच्चों को डांटते थे कि मतलब आप रात तक टीवी देखते हो, रात 11 बजे तक टीवी देखा, 12 बजे तक टीवी देखा, सुबह जाना होता है स्कूल, आप जल्दी सो जाओ। आजकल बच्चे देखते हैं कि मदर्स फोन पे लगी हुई है 2 बजे तक, 3 बजे तक, कोई गेम खेल रहा है, फेसबुक कर रहा है, तो करें वो सारी चीजें भी ऑब्वियसली, बट गैजेट्स का यूज आप एक मॉडरेशन में करें, कि आप अपना एक फिक्स टाइम 10:30 या 11 भी आप रख सकते हैं, या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग से। उससे पहले दिन में आप गैजेट्स का यूज करें, उससे पहले करें।
कई बार हम गैजेट्स का यूज करते करते हमें पता नहीं चलता, हम रात के 2, 3, 4 बजे सो रहे हैं एंड फिर सुबह का वो सारा उठने का भी डिस्टर्ब हो जाता है, उससे आप और लेथार्जिक रहते हो और आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी आपकी नींद पूरी नहीं होती है। तो देन इज योर स्ट्रेस भी जैसे मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेस आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है। अगर आपका कॉर्टिसोल हाई है, बिकॉज वो भी एक हार्मोन है, तो आपका थायराइड हार्मोन भी डिस्टर्ब होगा और साथ में बाकी हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेडिसिन नहीं, लाइफस्टाइल चेंज इज द की टू क्योर थायराइड। एंड एक टेक अवे मैसेज में दूंगी थायराइड पेशेंट्स को कि थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनका एक आप लगा ले मेडिसिन का इफेक्ट हो जाता है कि उनमें B12, कैल्शियम, विटामिन डी, HB, आयरन, ये उनके लेवल्स कम रहते हैं इन 5 चीज़ों के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन 5 चीज़ों का टेस्ट आप टाइम टू टाइम करवाएं और अपने डाइट में देखें कि क्या आप जो HB, आयरन से लोडेड चीज़ें हैं वो आप ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल विंटर्स हैं, पोमीग्रेनेट इज़ देयर, कैरेट इज़ देयर, बीटरूट इज़ देयर, स्पिनच जो है वो थोड़ा सा हम कई बार अवॉइड करते हैं थायराइड पेशेंट को, बट बाकी की चीज़ें जो है तो वो आप ज़रूर लें इसका, सो दैट कि आपका जो HB है, आयरन है, उसका कंटेंट ठीक रहे। कई बार अनेमिक भी हो जाते हैं थायराइड पेशेंट क्योंकि कई बार पता नहीं चलता, तो HB कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये एक आप ज़रूर अपना रेगुलर चेकअप में रखें और कुछ चीज़ें डाइट में इंक्लूड करें। एंड बाकी आप जो है एक्सरसाइज करें, स्लीप ठीक लें और स्ट्रेस जो है वो कम करें, हर चीज़ को मैनेज करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग इज टू चेंज लाइफस्टाइल इज देयर, बट मेंटेन दैट चेंज्ड लाइफस्टाइल इज अ बिग डील। तो ये करना है हमने। हम 6 मंथ्स के लिए लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, 1 ईयर के लिए कर लेते हैं, बट अपने लाइफ टाइम उस लाइफस्टाइल चेंज को मेंटेन कैसे रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। थैंक यू सो मच।